मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट दिया। आपने बहुत, क्योंकि जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो बहुत सोचते हैं, मैं तो बहुत सोचती हूँ, ठीक है। क्योंकि उस पे एनर्जी लगती है, हमारी मनी लगती है, और उसके साथ साथ हमारा एक वैल्यूएबल टाइम लगता है जो हम उसको ढूंढने में और बहुत सारी चीज़ें करने में हम लगाते हैं। जब हम किसी को वो गिफ्ट देते हैं और आप देखते हो जब उसके घर जाते हो तो वो गिफ्ट किसी कोने में पड़ा है, या वेस्ट आपको लग रहा है कि ऐसे ही पड़ा है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर यूज़ कर रहे हैं तो उतना वैल्यू उसको नहीं दे रहे हैं जितनी आपके अकॉर्डिंग थी, या फिर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कैसा फील होगा। नेक्स्ट टाइम, मैं अपना बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम उन्हें गिफ्ट देंगे तो हम क्या करेंगे, ना उतना पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, ना उतनी एनर्जी लगाने की कोशिश करेंगे, ना ही उतना टाइम वेस्ट करेंगे। सडन करके हमें ठीक लगेगा, हाँ ओके ये दे देते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि एक जो आपका रिलेशन था, कोई खास भी हो सकता है आपके लिए वो, तो उनके साथ आपका जो रिलेशन था, और रिलेशन मतलब एक अटैचमेंट थी। कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं ना, ऐसे ही नहीं देते। देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों का कि आप किसी को कोई भी चीज़ देते हो तो कैसे देते हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मैं किसी को गिफ्ट भी दे रही हूँ, मैं किसी के ऊपर क्यों जाऊँ, मैं अपने बच्चों की बात कर लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बर्थडे पे भी गिफ्ट देती हूँ, या अपने फ्रेंड के बच्चों को भी बर्थडे पे अगर मैं गिफ्ट देती हूँ तो मैं बहुत थॉटफुल प्रोसेस के साथ देती हूँ। और फिर मैं नहीं सोचती हूँ कि ये इतने का होगा या इतने का होगा। जब मैंने माइंड सेट कर लिया, या फिर कई बार होता भी ऐसा है कि हाँ बजट भी है कुछ, तो उसको भी सेट कर लेते हैं, बट थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन अगर जाता है तो इट्स ओके। तो मैं जब देखती हूँ कि वो मेरा बच्चा, मैंने जो उसको दिया वो यूज़ नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ उसे कभी नहीं दूंगी, या उस तरह की चीज़ें उसको कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। कभी सामने से भी बोलेंगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसको वो वाली बात याद दिलवा के और उसको बोलती हूँ कि नहीं, तुम यूज़ नहीं करते हो, छोड़ दो इसको। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। तो जब हम बहुत गुस्सा गुस्सा आता है तो हमारी जो रिलेशन है उसमें आई डोंट नो, फ़र्क नहीं आता रिलेशन में, मैं नहीं कहूँगी फ़र्क आता है, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमें बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम हम उन्हें गिफ्ट देने के मामले में उतना नहीं सोचते हैं, छोड़ दो भाई ठीक है। सेम यही हमारे साथ होता है। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, फॉर गारंटीड हम जिन चीज़ों को ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, अभी हम बोल पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, या नेट नेट हमें मिला है, फ़ोन हमें मिला है, इतनी सारी चीज़ें हमें मिली है जिससे हम दुनिया देश दुनिया के बारे में जान सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो रिश्ते आपको इतने अच्छे बने हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं बहुत आपके बच्चों की केयर अभी तक कर रहे हो, पहले उन्होंने आपको पाला अब आपके बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। आपके इन लॉज भी ऐसे हो सकते हैं, आपकी खुद की माँ ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हो इस टाइम पे भी, है ना। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें सोचते हैं कि ठीक है ना, अब इनकी तो उम्र हो गई, तो ये बच्चे नहीं संभालेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सोचा जाए, जो लोग नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते कि भाई हमारी उम्र होगी, अब हमसे ये सब काम नहीं होते हैं, तुम अपना काम खुद संभालो, हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी, अब तुम अपना काम खुद संभालो। तो कोई भी किसी भी तरह का, बहुत सारे किसी के भी नेचर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ ना, वहाँ पे क्या होगा, फिर हम उन चीज़ों को ले लेते कि ठीक है भाई इनका तो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ है इनका कि भाई अपने बच्चों की केयर करना, घर में खाली बैठे और तो कुछ करते नहीं, एटलीस्ट बच्चों को ही संभाल लें, हम ये सोचते हैं। लेकिन एक टाइम आते 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 क्या होता है ना, प्यार जो होता है, रिलेशन जो होता है वो ख़त्म होने लगता है। हमें लगता है नहीं होता है, लेकिन एक अटैचमेंट जो होती है ना वो ख़त्म होने लगती है। सेम हमारे साथ भी यही हो रहा है। नेचर ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, हमें रिश्ते दिए हैं, हमें सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया मैं कह रही हूँ। अगर नेचर हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती तो आज इस अर्थ पे, धरती पे ये जो जीवन है ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड, मतलब इट्स ओके, क्या है ये तो है ही, या फिर किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मतलब मेरी मम्मी अगर मेरे बच्चों की केयर कर रही है तो ऐसा भी है क्या, मुझे उसके लिए थैंकफुल होना है, मुझे ग्रैटिट्यूड अपने मन में रखना है, मेरी मम्मी को उस तरह की रिस्पेक्ट देनी है, या कुछ उस तरह का सोचना है। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सेम नेचर के साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है ना, सब कुछ तो नेचर ही दे रही है हमें। सनलाइट हमें मिल रही है ना, जिस चीज़ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, एक एक चीज़ हमें नेचर से मिल रही है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसी पानी को वेस्ट करते हैं।
आज हम उसी लाइट को, जो लाइट हमें मिल रही है ना घर में, मैंने देखा बहुत से घरों में देखा मैंने ऐसा कि सारे फैन ऑन है, लाइट्स ऑन है, कोई वहाँ बैठा नहीं है, कुछ वहाँ नहीं है और चल रहा है सब कुछ। क्यों ऐसा हो रहा है पता है क्यों? क्योंकि हमें कदर नहीं, हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। हम सोचते हैं क्या लाइट ही तो है, पानी ही तो है, नहीं और आ जाएगा। बोलते हैं ना पानी का कोई भाव है, लेकिन आजकल तो पानी का भी भाव है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते जाते हैं, उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है भाई, और जब एक टाइम आता है जब वो चीज़ें कम होने लगती हैं, मतलब आपके घर में बिजली कम आने लगेगी, करंट आपके घर में कट होने लगेगा, यानी कि बिजली का जो मतलब बिजली जाने लगेगी, पानी के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पानी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तब आपको उस दिन उसकी वैल्यू होती है। उस 1 या 2 दिन फिर आप उसकी वैल्यू करते हो, तीसरे दिन फिर हम भूल जाते हैं। सबका यही हाल है, ठीक है, भूल जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो धीरे धीरे करके जो कर रहे हैं ना कि सतयुग से कलयुग, ऐसे पहुंचे हैं हम। डायरेक्ट करके कुछ नहीं हुआ है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वही छोटे छोटे स्टेप लेके हम वापस से सतयुग में पहुंच सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में है, हम ही देवताओं से दानव बने हैं और उसी से हम वापस से देवता बन सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए अपने घर में, इसलिए नेचर क्या करते हैं ना, उन चीज़ों की कमी 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 करती जा रही है, एकदम से नहीं करेगी। एज आई ऑलवेज सेड कि ये माँ है, माँ क्या करती है, धीरे धीरे बच्चों को सिखाने की कोशिश करती है, अरे सुधर जाएगा, अरे सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। लेकिन जब नहीं सुधरता है तो वही माँ फिर बहुत बड़ा कदम उठाती है। तो सेम यही नेचर भी हमारे साथ करती है। लाइट्स होने जा रहे हैं, पानी है जो वेस्ट हो रहा है, लोग पानी की बोतल्स ले रहे हैं, आधा पानी पी रहे हैं, आधा वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ें गिरा रहे हैं, खाना इतना वेस्ट हो रहा है कि पूछिए मत। हम होटल रेस्टोरेंट्स में जाते इतना खाना मंगवा लेते हैं जिसमें से इतना ही खाना होता है, बाकी सारा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं सोचोगे तो आप मत सोचिए कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हैं। कभी वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो कि कैसे अमीर बन सकते हैं, किस तरह से हम रिच हो सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट पे जब कोई इंसान जाता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितनी बड़ी पोस्ट पे कोई बैठा होगा वो इंसान उतना ही हम्बल होता है, उतना ही धरती से जुड़ा होता है, उतना ही उसका ईगो कम होता है। लेकिन कई बार ये चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, जिसका ईगो ही सब कुछ है, मैं ही उसके लिए सब कुछ होता है, वो अगर किसी ऐसी पोस्ट पे बैठ जाता है तो फिर पता है ना, फिर तो सिर्फ विनाश होता है और कुछ नहीं होता है। वो खुद का भी करता है और उसके नीचे जो है उनका भी करता है। तो सेम यही चीज़ें आपको भी फेस करने को मिलती हैं। तो प्लीज़, हवा आ रही है जिसमें आप देखा था ना कोरोना के टाइम में लोग ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स थे उनकी कमी हो रही थी और वो लेने पड़ रहे थे हमें उसके लिए। तो अब आप प्लीज़ उस चीज़ को समझिए कि आने वाले टाइम में कभी आपको, कभी भी, मैं कहती हूँ कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, आपको हवा की कमी नहीं होगी। कब ऐसा होगा? तब होगा जब आप अभी से, आज से ही थैंकफुल रहोगे। किसके लिए? एयर के लिए, जो हवा हमें मिल रही है, जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, और एक अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे कि हम इसे जितना हो सके इसका ध्यान रखेंगे। इसे पोल्यूशन जितना बढ़ता जा रहा है तो ध्यान रखेंगे। अब ध्यान कैसे रख सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे कि पेड़ पौधों को अननेसेसरी मत काटें, है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पानी को बिना कारण किसी भी वजह से वेस्ट मत करो। पानी जिस तरह से आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल के रखते हो, उसी तरह से पानी, हवा, इन सब चीज़ों को भी, नेचर को, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है उसी तरह से, उतना ही वैल्यूएबल समझ के उसको। लेकिन हम समझते नहीं हैं। कभी आपने थैंक यू बोला है उस हवा के लिए जो हम ले पा रहे हैं? अगर 5 मिनट के लिए आप अपना मुंह, अपना नाक बंद कर लें और सांस ना लें तो देखिए कैसे तड़प मच जाएगी। लेकिन इतनी वैल्यूएबल चीज़ को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला। तो आज करिए इस चीज़ को। जब भी आप घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में भी होते हैं, दिन भर काम कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना, हम सांस लेते हैं और हमें लगता है वाओ कितनी अच्छी हवा चल रही है, वाओ कितनी अच्छी और प्योर हवा हमारे अंदर जा रही है। तो उसी टाइम थैंक यू बोलिए नेचर का। पानी जब आप पी रहे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, पानी मिल जाता है, थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो कितना रिलैक्स फील होता है। उस दिन हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक गॉड मुझे पानी मिल गया। 5 मिनट और नहीं मिलता तो मैं बेहोश हो जाती, है ना।
उसी तरह से हर दिन आपको पानी का थैंक यू बोलना है, पानी के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है अपने मन में, और उसे जब भी पीते हैं ना थैंक यू बोलिए। सेम हवा का, सेम सन का, 1 2 3 दिन अगर सन ना निकले ना तो हमें लगता है हमारी लाइफ क्या है, हमारा जो नेचर है वो वैसा होने लगता है, चिड़चिड़ा सा, हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, हम कहीं भी कुछ भी जब भी करते हैं ना तो सोचते हैं छोड़ यार क्या करना है, बस आलस आलस आलस, लेजी हम होते जाते हैं। और जब सन निकलता है तब हम क्या करते हैं, हम बुराई कर देते हैं किसी भी चीज़ की बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, लेकिन उसकी अच्छाई को देखते हुए उसे कभी भी थैंक यू नहीं कहते। तो प्लीज़ 1 लोटा जल सूर्य को देना स्टार्ट करिए। क्या होता है इन सब चीज़ों से, मैं अपना बताऊंगी क्योंकि सब लोग बता ही रहे होंगे, आपने बहुत सुना भी होगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ खुद करिए, अपने एक्सपीरियंस खुद बनाइए। और इन चीज़ों के लिए जो आपको फ्री में मिली है ना, फ्री में लाइट है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे सोना चांदी, जितनी उन चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं, जितने आप प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहे हैं, जितने आप अपने घर को वैल्यू दे रहे हैं, उतनी उन चीज़ों को तो नहीं दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को वैल्यूएबल समझ के उनके लिए थैंकफुल रहिए, नेचर को थैंक यू बोलिए हर एक उस चीज़ के लिए जो आज आपके पास है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे आपकी लाइफ में 360 डिग्री जो चेंज होता है ना वो आना स्टार्ट होगा। मेरी लाइफ में आया है, मैं खुद कह रही हूँ, मैं जो चीज़ें कर रही हूँ इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ बोलूँ उससे बेटर है आप ये चीज़ों को करिए और खुद अपना एक्सपीरियंस फिर मुझे कमेंट में बताइए कि मैम ऐसा हो रहा है इन चीज़ों के करने से। आप करने वाले हैं और वो देने वाला है, बीच में तो किसी का कोई रोल ही नहीं है, तीसरे चौथे ये सब तो ऐसे ही चलने वाले हैं। तो प्लीज़ करिए अपना काम और फिर देखिए किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज से हर एक उस चीज़ के लिए जो आपको मिली है, फ्री में मिली है, नेचर से मिली है, आपको लगता है ये तो क्या है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हर एक उस छोटी छोटी चीज़ को थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ, इससे क्या होगा, माइंड सेट होता चलेगा कि हमें ग्रेटफुल रहना, हम थैंकफुल हैं हर एक उस चीज़ के लिए, और हम और ज़्यादा मतलब एक पीक जो होता है ना पॉजिटिविटी का, वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।